हेलो जय हिंद एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम अपना रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर है उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी जो आपको क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। आपको देखिए, सीरीज़ आपको दी गई है, आपको बताना है कि इसके नेक्स्ट आपका क्या आएगा। तो मैंने आपको जब प्लेस वैल्यूज़ याद करवाई थी तो सिंपल आपको पता है ए की क्या होता है 1 होता है, डी की आपको पता है 4 होता है और एच की होता है 8। इसके बाद एम की होती है आपकी कितनी 13। तो देखिए, आपको यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें जो क्या है, यानी इनमें एडिशन हो रहा है। एक में हमने क्या किया +3 किया, फिर हमने क्या किया +4 किया, फिर हमने क्या किया +5 किया। ठीक है, और जो नेक्स्ट इसमें फॉलो होगा वो होगा +6। यानी अगर आप 13 को +6 करो तो आपका कितना आने वाला है, यानी 9 और 19। और 19 आपको मैंने याद करवाया था एस, क्यों? क्योंकि T20 से मैंने आपको 20 याद करवाया था। तो 20 से जस्ट पहले कौन सा आता है 19 आता है, जो कि हो जाएगा आपका एस। तो यानी यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लेटर आएगा वो आपका एस आने वाला है। तो आपको बी जो आंसर आपका आएगा वो क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप इससे भी कर सकते हैं, जो आपका क्या है बी है, बी के कितना होता है, बी का होता है 2, जी का होता है 7, एम का होता है आपका 13, टी का होता है आपका 20। तो देखिए, इसमें भी सेम वही चीज़ फॉलो हो रही है। यानी प्लस अगर आप 5 करते हैं तो आपका 7 होता है, फिर आप +6 करेंगे, फिर आप +7 करेंगे और फिर आप +8 करेंगे। ठीक है, यानी अगर आप 20 + 8 करते हैं तो 28। और आपको पता है अल्फ़ाबेट में कितने 26 लेटर्स होते हैं, और 27th वाला फिर आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी 27th आपका ए हो जाएगा, 28th आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्लियरली इसे देख पा रहे हैं किस टाइप से हमने इसे सॉल्व किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम फॉलोइंग। यानी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि चारों में से एक क्या होगा आपका एकदम अलग होगा। तो देखिए, आपको पता है कि ये जो मरकरी है आपका वो क्या है, वो है आपका प्लैनेट। ठीक है, वीनस भी आपका क्या है प्लैनेट है। अर्थ आपका क्या है, यानी हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं वो कौन सा है, वो अर्थ है। और जो आपका क्या है सन है, ये क्या होता है एक सन, क्या होता है एक आपको पता होना चाहिए। सन एक क्या है आपका, यानी प्लैनेट नहीं है। तो ये तीनों क्या है सेम है, जबकि सन इनमें से क्या है डिफरेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सन आपको पता होना चाहिए कि सन एक क्या है स्टार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। यानी मैंने आपको बताया सीरीज आप अगर कंप्लीट करेंगे तो आप चेक करेंगे इसमें कौन से स्टेप फॉलो हो रहे हैं। फिर इसमें वही हो रहा है, +2 ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें प्लस आप 4 करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा इसमें। यानी 15 में से आप 7 माइनस करते हैं तो कितना आता है +8। और फिर 31 में से आप अगर 15 माइनस करते हैं तो आपका कितना आएगा 16। तो यानी इसमें प्लस आप क्या करते हैं 16। तो देखिए, आपको इसमें जो क्लियरली देखने को मिल रहा है 2, ठीक है, इंटू 2, यानी मल्टीप्लाई करते जाओगे आप तो आपको ऐड करते जाना है। इंटू 2 करते हो आप, ठीक है, यानी इसमें भी मल्टीप्लाई 2 करोगे, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई 2 करोगे, इसमें भी मल्टीप्लाई 2 करोगे, और 16 में भी अगर आप मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना 16 2 जा 32। ठीक है, 32 प्लस आप करोगे 31, तो 2 + 1 3 और 3 3 6। और आपको कौन से आपके ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो आपका, देखिए, अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ड्यूरेशन। यानी आपको बताना है कि ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन से आपके इवेंट पहले होते हैं। यानी आपको बताना है आवर, सेकंड, वीक, मिनट और डे, इनमें से सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है सेकंड जो होता है, यानी सेकंड स्मॉलेस्ट है। सेकंड यानी आपको पता है कि 60 सेकंड मिला के क्या बनाते हैं 1 मिनट बनाते हैं। तो सबसे छोटा आपका क्या होगा सेकंड होगा। तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, यानी जिसके भी फर्स्ट में आपका बी होगा वही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर हमें मिल चुका है
जो होगा आपका बी। पर हम देख लेते हैं। देखिए सेकंड के बाद आपका क्या आता है, सेकंड के बाद आता है आपका मिनट, यानी ये आपका फर्स्ट होता है, ये आपका क्या होता है सेकंड होता है, और मिनट यानी मिनट आपका क्या बनाते हैं 60 मिनट आपके बनाते हैं आर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थर्ड। फिर देखिए आर मिला के क्या बनाते हैं 24 आवर्स का आपका क्या बनता है डे बनता है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको पता है 7 डेज आपके क्या बनाते हैं वीक बनाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा फिफ्थ हो जाएगा। और आपको इसमें वही बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर बताना है आपको, यानी जो सबसे छोटा होता है, ठीक है, फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ से जो सबसे बड़ा होगा वो लास्ट में होगा, तो सी जिसके भी लास्ट में होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको इससे भी आपका ऑप्शन बी ही आने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, वो क्या दे रखा है आपका, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, यानी सन ये कोई y है, y के सन का क्या है आपका ब्रदर है कौन x। ठीक है, ये कोई y का क्या है, ये y का है सन, और इसके भी सन का और ये क्या है ब्रदर है x। ठीक है, यानी देखिए आपके कितने +1 जनरेशन +2 जनरेशन मैंने आपको करवाया था, तो यानी y क्या हो जाएगा आपका, अब आपको क्या दे रखा है x रिलेटेड टू y, देन हाउ x रिलेटेड टू y, तो x कैसे रिलेट करेगा, यानी देखिए अगर आपका x जो क्या है सन है वो y से किस टाइप से रिलेट कर सकता है। देखिए y का अभी कोई जेंडर आपको डिफाइन नहीं है, पर आपको बताना है x कैसे रिलेट करता है y से। तो सिंपल आपको बताना है कि यानी ये -2 जनरेशन नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा ग्रैंड सन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर इंटरेस्ट। ठीक है, आपको बताना है कि जो हमारे 4 ऑप्शन है उनमें से इंटरेस्ट से कौन सा आपका वर्ड बन सकता है। तो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका TERN, आपको कहीं पे M दिख रहा है इसमें, तो ये तो नहीं बनने वाला है। इसके अलावा आपको K दिख रहा है कहीं पे, तो ये भी नहीं बनने वाला है। इसके अलावा आपको इसमें कहीं पे आपको O दिख रहा है, नहीं, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका NEST, यानी N आपको गिवन है, E आपको गिवन है, ST आपको गिवन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टडी द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट सीक्वेंस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको बताना है विच लेटर इज सेकंड टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम द राइट एंड। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको दिया हो राइट एंड राइट, तो आपको क्या करना है माइनस करना है। लेफ्ट एंड लेफ्ट दिया हो तो आपको फिर क्या करना है माइनस करना है। पर देखिए राइट एंड राइट दे रखा हो तो कहाँ से, फ्रॉम राइट ही आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, और इसमें भी आप फ्रॉम लेफ्ट। इसके अलावा आपको लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट ये दिया हो तो इसमें आप क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो इसमें सेम हमें वही आपके स्टेप फॉलो करने हैं। आपको बताना है विच लेटर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम द राइट। आपको बताना है 7 राइट से क्या है 7th है और सेकंड है 7th -2 तो 5, यानी आपको बताना है लेफ्ट हैंड। आपको पता है ये होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है, ठीक है, ये आपका राइट हैंड होता है। तो आपको क्या आंसर निकल के आ गया 5th फ्रॉम राइट। मैंने बताया ना जो आपके लास्ट में होगा वही एंड से आपका क्या निकल के आएगा आंसर। फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा, फिफ्थ, और यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा जो कि है आपका बी। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी लेटर्स आर बिफोर द ओ इफ द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड आर अरेंज्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखिए जो आपको इंटरनेशनल दे रखा है उसे आप अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं तो आपको बताना है कि क्या ओ से पहले आपके कितने लेटर्स आएंगे। तो देखिए हम लगाएंगे, ठीक है, सबसे पहले ए आता है तो ए को यहाँ से कट कर लो, फिर ए के बाद दोबारा से ए आएगा, ठीक है, फिर कट कर लो, फिर कौन सा आपका लेटर आएगा, फिर आएगा आपका आप ढूंढोगे इसमें तो आपको पता चलेगा ए आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा आएगा,
आपका आ जाएगा इसके बाद आई, ठीक है। तो आई आपके 2 बार है, तो आपको 2 बार आई लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा आएगा, देखिए एल मैंने आपको बताया था, एल की होती है 12, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा आपका एन। तो एन कितनी बार है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, और फिर आ जाएगा आपका ओ। तो आपको यही क्वेश्चन में गिवन है, कितने लेटर इससे पहले आ जाएंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 9, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग इन द गिवन सीरीज, चूज द करेक्ट ऑर्डर मिस्ड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, कंप्लीट द सीरीज, ठीक है। आपको आप देखिए इसमें क्या करना है, काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए जैसे ही आपको मान के चलिए, आपको अगर दे रखा है कहीं पे 12, तो आप इसे किस में ब्रेक करेंगे, 4 और 3 में। आपको अगर 15 गिवन है तो आप इसे किस में करोगे, या तो आप 3 3 3 3 में इसे ब्रेक करोगे, या तो आप इसे 5 5, ठीक है, 5 में ब्रेक करोगे। अगर आपको कभी 9 गिवन होगा तो आप इसे करेंगे 3 3 और 3 में ब्रेक। तो हमें अभी क्या दे रखा है, 15, तो हम इसे 3 3 में ब्रेक करेंगे। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है एक्स वाई, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स वाई। तो देखिए ये जो आपका z हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा, फिर आपका y हो जाएगा एक्स वाई z और z। तो आपका जो आंसर आ जाएगा z y z z z। तो आपको किस में देखने को मिल रहा है, z y z z z। तो देखिए z y z z z आपके बी में देखने को मिल रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आपको अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।